नमस्कार, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं अंजलि गुप्ता और आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम का चौथा लेक्चर। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर। उसमें टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, जिसको नॉन रिकरिंग भी बोलते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ा था हमने। और आज हम पढ़ेंगे कन्वर्ट द रिपीटिंग डेसिमल नंबर इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन फॉर्म। इट मीन्स p by q, मतलब कि अशांत आवर्ती का भिन्न रूप में p by q में रूपांतरण। ठीक है, इसके लिए हम पहले कुछ बेसिक्स पढ़ लेते हैं। हम एक ले लेते हैं डेसिमल नंबर। हमने ले लिया 0.3। ये एक डेसिमल नंबर है, दशमलव संख्या है। ठीक है, तो इसको हमें चेंज करना है p by q के फॉर्म में, भिन्न रूप में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें पॉइंट को, दशमलव को हटाना होगा। तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0.3 इंटू 10। कोई भी ऑपरेटर हम लगाते हैं तो उसको अगर हम न्यूमरेटर में कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर में ही करना होता है। तो 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 10 से डिवाइड भी करना होगा। तो ये हो जाएगा 0.3 इंटू 10। 10 में एक ज़ीरो होता है। ये पॉइंट जो है एक डिजिट राइट साइड में ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 3.0 डिवाइड बाई 10, मतलब कि पॉइंट के बाद ज़ीरो है तो इसको हम छोड़ सकते हैं, तो 3/10। ठीक है, ये हमने डेसिमल नंबर को p by q के फॉर्म में या फिर भिन्न रूप में, फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज कर दिया। अब हम पढ़ेंगे कि रिपीटिंग डेसिमल नंबर को कैसे फ्रैक्शन फॉर्म में, p by q के फॉर्म में भिन्न रूप में कैसे चेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास है रिपीटिंग डेसिमल नंबर 0.3 बार। ठीक है, ये है बार का मतलब तो आपको पता होगा, मैंने पिछली क्लास में बताया था, पूरा लेक्चर समझाया था। उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप चाहे तो वहाँ से आप जाकर पढ़ सकते हैं। तो बार एक बार फिर से बता देती हूँ मैं कि बार जो है ये रिप्रेजेंट करता है कि डिजिट पे बार लगा हुआ है, 3 पे बार लगा है, इसका मतलब 3 जो है ये रिपीट कर रहा है पीरियोडिकली। ठीक है, अब इसको हमें p by q फ्रैक्शन फॉर्म में भिन्न रूप में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इस नंबर को लेट कर लेंगे। लेट x इज इक्वल टू 0.3 बार। ठीक है, 3 बार का मतलब है कि 3 रिपीट कर रहा है पीरियोडिकली। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 0.33 इन्फिनिटी तक। ठीक है, और इसको बना लेंगे इक्वेशन 1। ठीक, अब इसमें देखेंगे कि कितने डिजिट रिपीट कर रहे हैं। एक डिजिट पे बार लगा हुआ है, मतलब कि एक ही डिजिट रिपीट कर रहा है, तो इसमें हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर इसमें 2 डिजिट पे बार लगा होता है, 2 डिजिट रिपीट करते तो इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 3 डिजिट रिपीट करते तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन इसमें एक ही डिजिट पे बार लगा है और एक ही डिजिट रिपीट कर रहा है, तो इसमें हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। तो ये हमने 10 से कर दिया मल्टीप्लाई, लेफ्ट में तो राइट में भी करेंगे। 10 इंटू 0.33 ये इन्फिनिटी तक। अब 10 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 10x इज इक्वल टू, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट 10 में एक ज़ीरो होता है। ठीक है, तो ये जो डेसिमल है एक डिजिट राइट साइड में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3.3 इन्फिनिटी तक। इसको बना लेंगे इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इक्वेशन सेकेंड में से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे। तो ये लिख लेते हैं इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, वी हैव, क्या हो जाएगा, इक्वेशन सेकेंड में क्या है, इक्वेशन सेकेंड में है 10x। लेफ्ट को लेफ्ट के साथ करेंगे। अब इक्वेशन सेकेंड फर्स्ट में x है लेफ्ट में, तो 10x माइनस x इज इक्वल टू, अब इक्वेशन सेकेंड में राइट में है 3.3 इन्फिनिटी तक, माइनस इक्वेशन फर्स्ट में है क्या राइट में 0.3
इन्फिनिटी, ठीक है। 10x में से x गया तो ये बचेगा 9x। अब 3.3 में से 0.33 अगर सब्ट्रैक्ट करें तो कितना होगा, यहाँ साइड में लिख लेते हैं। 3.3 ये इन्फिनिटी तक, 0.3 इन्फिनिटी तक, ठीक है। ये पूरा 3 और पूरा इन्फिनिटी, ये 0 आ जाएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 3 में से 0 जाएगा तो ये 3 बचेगा, मतलब कि 3.0। x की वैल्यू निकालनी है हमें, x की वैल्यू, तो x की वैल्यू निकालने के लिए 9 को हमें इक्वल के उधर भेजना होगा, ट्रांसफ़र करना होगा। इसके लिए 9 को हम इक्वल के उधर भेजेंगे। 9 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इक्वल के उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1/3। x की वैल्यू कितनी आएंगी, 1/। अब क्या ले लेंगे, 3.14 पे 1, ठीक है। अब इसे हमें p/q मतलब फ्रैक्शनल फॉर्म में भिन्न रूप में कन्वर्ट करना है, रूपांतरित करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। लेट x इज इक्वल टू 3.14 बार, यहाँ 2 डिजिट्स पे बार लगा हुआ है, इसका मतलब है कि 2 डिजिट रिपीट कर रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 3.1414 इन्फिनिटी तक, ठीक है। इसको बना लेंगे इक्वेशन 1, ठीक है। इसमें 2 डिजिट्स पे बार लगा है, 2 डिजिट रिपीट कर रहा है, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। इसके पहले हमने देखा था कि 1 डिजिट पे बार लगा हुआ था, तो 1 डिजिट रिपीट कर रहा था उसमें, तो उसमें हमने 10 से मल्टीप्लाई किया था। बट इसमें 2 डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100x इज इक्वल टू 100 इंटू 3.1414 इन्फिनिटी तक। यहाँ 100 का x में मल्टीप्लाई 100x, तो ये क्या हो जाएगा, 100 से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 100 में कितने ज़ीरो होते हैं, 100 में 2 ज़ीरो है, तो ये जो पॉइंट है, ठीक है, ट्रांसफ़र हो जाएगा 2 डिजिट राइट में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 314.14 इन्फिनिटी तक। और इसको बना लेंगे इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करेंगे, इक्वेशन सेकेंड में से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इक्वेशन सेकेंड सब घटा देंगे, सेकेंड में से 1 को, वी हैव, क्या मिलेगा हमें, अब देखेंगे सेकेंड में, सेकेंड के लेफ्ट में क्या है, 100x है, और फर्स्ट के लेफ्ट में x है, और सेकेंड के राइट में 314.14 इन्फिनिटी, माइनस सेकेंड के फर्स्ट में, सॉरी फर्स्ट के राइट में 3.1414 इन्फिनिटी तक, ठीक है। 100x में से x आएगा तो 99x, और यहाँ पे इसको यहाँ देख लेते हैं, 114.14 इन्फिनिटी तक, और ये है 3.14 इन्फिनिटी तक। ये 4 में से 4 0 बचा, 1 में से 1 गया, 0 बचा, ये पूरा इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी में से इन्फिनिटी 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 4 में से 3 कैंसिल गया, हो गया 1 हो गया, और यहाँ पे 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो एज इट इज़ लिख देंगे, 3 के नीचे कुछ भी नहीं है, 3 एज इट इज़ लिख देंगे। ये हो गया आपका 311, ठीक है। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, इसके लिए 99 को ट्रांसफ़र करना होगा इक्वल के इधर, तो ये 99 मल्टीप्लाई में है, इक्वल के इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ये हमें मिल गई x की वैल्यू 311/99। अब हम ले लेते हैं 1.4 बार, ठीक है। ये भी सेम टू सेम पहले की तरह है। ये सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे पहले करते आ रहे हैं, लेट कर लेंगे x इज इक्वल टू 1.4 बार, ठीक है। यहाँ पे 1 डिजिट पे बार, मतलब कि 1 डिजिट रिपीट कर रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1.44 इन्फिनिटी तक। इसको बना लेंगे इक्वेशन 1। अब क्या करेंगे, 1 डिजिट पे बार था, 1 डिजिट रिपीट कर रहा था, तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 10x, और यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 1.44 इन्फिनिटी तक, ये 10x, और ये 1 0, ये डेसिमल राइट में 1 डिजिट ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये हो जाएगा 14.4 इन्फिनिटी तक। इसको बना लेंगे इक्वेशन सेकेंड।
अब इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। वी हैव, ये हमें मिल जाएगा सेकंड के लेफ्ट में 10x, फर्स्ट का लेफ्ट x, ठीक है। 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू सेकेंड का राइट 14.4 इन्फिनिटी तक माइनस फर्स्ट का राइट 1.44 इन्फिनिटी तक, ठीक है। 10x में से x गया 9x, और अब इसको देखेंगे 14.4 इन्फिनिटी तक 1.4 इन्फिनिटी तक, ठीक है। ये तो 4 में से 4 0, पूरा टर्म 4 रिपीट कर रहा है, यहाँ भी 4 रिपीट कर रहा है, तो ये पूरा कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। पॉइंट के नीचे पॉइंट, 4 में से 1 गया 3, और 1 के नीचे कुछ नहीं है, तो एज इट इज़ ये लिख देंगे। कितना आ गया 13.0, ठीक है। x की वैल्यू निकालनी है, 9 को ट्रांसफर करना होगा इक्वल के इधर, ये मल्टीप्लाई में है, इक्वल के इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो हमें x की वैल्यू मिल गई 13/9, ठीक है। अब हमें अगर निकालना हो 0.12 और यहाँ 2 पे बार है, ठीक है। यहाँ 2 डिजिट तो दिया है बट 1 डिजिट पे बार है, ठीक है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.12 पे बार, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको कैसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 0.122 इन्फिनिटी, इसको बनाएंगे इक्वेशन 1, ठीक है। यहाँ पे 2 जो है रिपीट कर रहा है बट 1 रिपीट कर नहीं रहा है, तो यहाँ सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस पॉइंट को, इस डेसिमल को जो नंबर रिपीट कर रहा है उसके पहले लाना होगा, ठीक है। तो कौन सा नंबर रिपीट कर रहा है, 2 रिपीट कर रहा है, तो इस पॉइंट को हमें यहाँ पे लाना होगा 2 के पहले, यानी 1 के बाद। तो कैसे आएगा ये, इसके लिए हमें 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हम कर देंगे 10 से मल्टीप्लाई, 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू 10 इंटू 0.122 इन्फिनिटी तक, ये 10 इंटू एक्स, ये 10x हो जाएगा, और ये जो है 10 में एक 0 है, तो ये जो है एक डेसिमल राइट में, एक डिजिट राइट में डेसिमल ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 1.22 इन्फिनिटी तक, ठीक। इसको बना लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। अब ये एक्सप्रेशन सेम टू सेम इसकी तरह बन गया, ठीक है। यहाँ 1.44 था, यहाँ 1.22 है, तो सेम टू सेम इसकी तरह प्रोसेस करेंगे। यहाँ कितने डिजिट रिपीट कर रहे हैं, एक ही डिजिट रिपीट कर रहा है, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 10 से। तो यहाँ फिर से हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 इंटू 10x इज इक्वल टू 10 इंटू 1.22 इन्फिनिटी तक, ये 10 इंटू 10 100x इज इक्वल टू, यहाँ 10 में एक 0 है, तो ये पॉइंट जो है राइट साइड में एक डिजिट ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये हो जाएगा 12.2 इन्फिनिटी तक। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12.2 डिवाइड बाई 100, ठीक है। सॉरी कुछ लाइंस गलत होती हैं। क्या करेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा 100x इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो ये एक डिजिट इधर आएगा और ये हो जाएगा 12.2 इन्फिनिटी तक, और इसको बना लेंगे इक्वेशन 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तीसरे में से फर्स्ट को करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करें, क्योंकि फर्स्ट को हमने तो इस फॉर्म में बना दिया है ना, और ये पहले की तरह बन गया, पहले क्वेश्चन की तरह बन गया है, इसको हम नॉर्मली पहले क्वेश्चन की तरह कर सकते हैं, इसीलिए हम तीसरे में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन सेकेंड, ये क्या मिलेगा, इक्वेशन थर्ड में के लेफ्ट में क्या है 100x है, इक्वेशन सेकेंड के लेफ्ट में 10x इज इक्वल टू इक्वेशन थर्ड के राइट में 12.2 और सेकेंड में माइनस 1.22, ठीक है। 100 में x में से 10x गया, ये बचा आपका 90x इज इक्वल टू, यहाँ देख लेते हैं 12.2 और ये इन्फिनिटी तक है, ठीक है, सॉरी 12.2 इन्फिनिटी तक, ये है 1.2 इन्फिनिटी तक, 2 इन्फिनिटी पूरा और 2 इन्फिनिटी, ये 0 हो गया, कैंसिल हो गई, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 2 में से 1 गया 1, और 1 एज इट इज़ लिख देंगे, ये हो जाएगा 11। x की वैल्यू निकालनी है, तो 99 को इक्वल के इधर ट्रांसफर करेंगे, तो मल्टीप्लाई में है, तो इधर आने के बाद
डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ x की वैल्यू कितनी आ गई 11/90 0.324 पे बार। ठीक है, इसको हम कैसे करेंगे, जैसे पहले करते आ रहे हैं। सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.34 पे बार। ठीक है, यहाँ 3 डिजिट्स पे बार है, इसका मतलब तीनों डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं पीरियोडिकली। इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 0.324324 इंफिनिटी तक। इसको बना लेंगे इक्वेशन 1। अब यहाँ 3 डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं, तो इसमें हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से नहीं, 100 से नहीं, 1000 से, जी हाँ 1000 से, क्योंकि यहाँ 3 डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं, तो यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1000 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1000 इंटू 0.324324 इंफिनिटी तक। इसको बना लिया, इसको कोई इक्वेशन नहीं बनाएंगे। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1000x इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ 1000 पे 3 0 है, तो ये 3 0 जो है 3 0 है, तो ये जो पॉइंट है 3 डिजिट राइट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, मतलब कि 324.324 डॉट 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 ये हो जाएगा। इसको बना लेंगे इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब क्या करेंगे, इक्वेशन सेकेंड में से इक्वेशन फर्स्ट को सबट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे। ये हमने लिख लिया इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, सेकेंड का लेफ्ट के साथ करेंगे तो 1000x, फर्स्ट का लेफ्ट माइनस एक्स इज इक्वल टू सेकेंड का राइट 324.324 डॉट डॉट माइनस राइट का राइट के साथ, तो फर्स्ट का राइट 0.324324 इंफिनिटी तक। ठीक है, 1000x में से x आएगा तो 999x, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ लिख लेते हैं 324.324 डॉट 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 ये 0.324 डॉट डॉट डॉट। ये पूरा सेम नंबर है 4 4 2 2 3 3 तब रिपीट कर रहे हैं पीरियोडिकली, तो ये पूरा 0 0 हो जाएगा। पॉइंट के नीचे पॉइंट, 4 में से 0 गया, 4 बचेगा। ठीक है, और 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 2 एज इट इज़ लिख देंगे, 3 भी एज इट इज़ लिख देंगे। तो ये मिल गया हमें 324। हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो 999 को इक्वल के तो ट्रांसफर करना होगा। ये मल्टीप्लाई में है, इक्वल के इधर जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। ये हमें x की वैल्यू मिल गई 324 डिवाइड बाई 999। ठीक है, x की वैल्यू मिल गई 324 डिवाइड बाई 999। अब हमें अगर हमारे पास 0.245 और यहाँ 45 पे बार है, ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे पहले करते आ रहे हैं। सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट x इज इक्वल टू दिस। ठीक है, अब इसको हम लिख कह सकते हैं x इज इक्वल टू 0.2, यहाँ 2 डिजिट्स पे बार लगा हुआ है, मतलब 2 डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं 245 इंफिनिटी। इसको बना लेंगे इक्वेशन 1। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट को कहाँ लेके जाएंगे, इस पॉइंट को हम बार वाले नंबर के पहले, मतलब जो नंबर रिपीट कर रहा है उसके पहले लाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ रिपीट क्या कर रहा है 4 5, तो इस पॉइंट को हम यहाँ लाने की 4 5 के पहले लाने की कोशिश करेंगे, मतलब 2 के बाद 4 5 के पहले। तो ये कैसे आएगा, इसके लिए हमें 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हमने कर दिया 10 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट में भी 0.245 इंफिनिटी। तो ये क्या हो जाएगा 10x इंटू 10x। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 में 1 0, ये एक पॉइंट राइट साइड में एक डिजिट ट्रांसफर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2.4545। ठीक है, इसको बना लेंगे इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करेंगे, अब पिछले क्वेश्चन की तरह हो गया है, कितने डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं 2 डिजिट्स, तो हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 से। ये हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेफ्ट में राइट में भी करेंगे 100 इंटू
2.4545, सॉरी यहाँ इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी तक। और ये अभी नहीं बनाएंगे क्वेश्चन, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1000x, और यहाँ 100 में 2 0, तो ये 0.2 डिजिट राइट में ट्रांसफर हो जाएगा। ये हो जाएगा 245.45 डॉट डॉट डॉट। हमें क्या करना है, इसको इक्वेशन बना लेना है, इक्वेशन 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, 1000x माइनस सेकेंड क्या है 10x इज इक्वल टू, थर्ड में राइट में है 245.45 इन्फिनिटी माइनस सेकेंड में क्या है राइट में 2.45 इन्फिनिटी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 1000x में से 10x जाएगा 990x। ठीक है, और इसमें यहाँ लिख लेते हैं 245.45 इन्फिनिटी तक, यहाँ है 2.45 इन्फिनिटी तक। ये 0 0 0.5 में से 2 गया 3, यहाँ 4, और ये 2 एज इट इज लिखते हैं। ठीक है, ये बच गया 243। हमें x की वैल्यू चाहिए, तो 999 को ट्रांसफ़र करना होगा इक्वल के इधर। 999 यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई में है, इक्वल के इधर जाएगा तो पिछली क्वेश्चन की तरह डिवाइड में हो जाएगा। x की वैल्यू हमें मिल गई 243 डिवाइड बाई 990। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछें। और घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। मैं आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ।